संतोष नलावड़े, इनका कहना ऐसा है कि हमने संविधान पर, यानी मैं कहता हूं कि संविधान पर हमने विश्वास रखना चाहिए, लेकिन संविधान में कुछ त्रुटियां हैं, उसमें कुछ लोग बदलाव करना चाहते हैं तो उसको विरोध हो रहा है, या फिर ये विरोध करना जायज है। मैं इसके बारे में इतना ही कहूंगा, भारत में पहली बार इंसान को सही में सम्मान मिला है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, भारत में पहली बार इंसान को इंसान कर कर सही में सम्मान मिला है। इतना हमारा ये संविधान महत्व का है। संविधान में इतनी सुंदर बेसिक बातें हैं कि जो बेसिक बातें हैं, मूल्य है, जो प्रस्तावना में आए हैं, कई बार मैंने आपके सामने वो सुनाए हैं। जो मूल्य है समानता, इक्वेलिटी, फ्रैटर्निटी, बंधुता, तीसरी महत्व की बात लिबर्टी और जस्टिस। ये चार मूल्य पहली बार भारतीयों को मिले। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। मैं भारत को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, और ये जो हमको पहली बार प्राप्त हुआ है वो किसी भी हालत में हमने गंवाना नहीं है। ये आसानी से हमको प्राप्त नहीं हुआ है। उसके लिए कई लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। स्वतंत्रता आंदोलन के सभी सेनानी, महात्मा गांधी स्पेशली, उसमें सभी आ गए, नेहरू से लेकर सभी लोग आ गए, और बाबा साहब आंबेडकर भी, और जो भी घटना समिति के बाकी तज्ञ लोग थे जिन्होंने संविधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इतना अच्छा इंसान को सही माने में न्याय देने वाला, प्रतिष्ठा देने वाला, सम्मान देने वाला संविधान हमने किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहिए। जो लोग इस संविधान में बदलाव कर रहे हैं वो संविधान के मूल ढांचे को अगर स्पर्श नहीं करते हैं तो संविधान में बदलाव करने का अधिकार है सरकार को। कई संविधान में बदलाव हमने किए हैं, कई बदलाव किए, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कहते हैं, कई हमने किए हैं आज तक। वहां कब हो हल्ला हुआ था? कभी नहीं हो हल्ला हुआ। पहली बार सीएए के कारण जो भेदभाव इस संविधान को मान्य नहीं है, उस भेदभाव का समर्थन करने वाला कानून हमने बनाया, इसलिए पूरे देश में इस ढंग का विरोध हो रहा है। ये संविधान के ढांचे के खिलाफ है, संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। और ये डर लोगों के मन में क्यों है? भाई आगरकर जैसे व्यक्ति, फूले जी जैसी व्यक्ति क्यों चाहते थे कि ब्रिटिशों का राज यहां पर रहे? क्योंकि फूले जी के मन में, इवन आगरकर जी तो जन्म से ब्राह्मण थे, इसके बावजूद उनके मन में यह डर था कि अगर अंग्रेज चले गए तो यहां ब्राह्मणों का राज आएगा, और भारत में अगर ब्राह्मणों का राज आएगा तो इंसान को इंसानियत के साथ जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, इंसान को इंसान की प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। कुछ ऊंची जातियों को बहुत प्रतिष्ठा मिलेगी, चातुर्वर्ण्य का बोलबाला होगा, और कुछ लोगों को कनिष्ठ प्रति की यहां पर सभी प्रकार के व्यवहार उनके साथ में किए जाएंगे, वो इंसान के जैसे व्यवहार नहीं किए जाएंगे। ये डर था उनके मन में, और इस विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग ये बदलाव इस ढंग का कर रहे हैं। इसलिए आपको पूरे देश में ये विरोध दिखाई दे रहा है। और मैं जब से जागरूक बना हूं 1970 से, तब से मैंने जो भारत देखा है, खुली आंखों से देखा है, क्योंकि मैंने अपने जीवन के लिए, खुद के जीवन के लिए ज़्यादा समय नहीं बिताया, सामाजिक क्षेत्र में ही ज़्यादा रहा हूं, तो खुली आंखों से देखते आया हूं। तो पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लोगों को किसी एक कॉज के लिए, किसी एक मूल्य के लिए बाहर आते हुए देखा है।
इसलिए ये आंदोलन बहुत आशावादी आंदोलन है। ये जो इंसान के हक है उसके प्रति जागरूकता व्यक्त करने वाला आंदोलन है। ये केवल एक सरकार ने एक कायदा किया, कानून किया, उसके खिलाफ का आंदोलन नहीं है। ये इंसान की प्रतिष्ठा देने वाली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको संभल कर रखना चाहिए कहने वाला आंदोलन है, क्योंकि इन पर विश्वास नहीं है। उन्होंने उस ढंग से कदम उठाया है। वे कुछ लोगों को कम दिखाना चाहते हैं, अलग दिखाना चाहते हैं, फूट डालना चाहते हैं। कम से कम संविधान में ये अलाउड नहीं होना चाहिए। इसलिए ये आंदोलन के खिलाफ लोग खड़े हुए, इतने बड़े पैमाने पर स्त्रियां रोड पर आई, बच्चे रोड पर आए, अलग अलग जाति धर्मों के लोग रोड पर आए। ये इसलिए सब चल रहा है। यानी एक मामूली कानून है ऐसा नहीं है, वो बहाना है कानून का, ये फूट डालने वाला कानून। 3 से 70 निकाल दिया, हमने वचन भंग किया कश्मीर के साथ में। अब 3 से 70 कोई अकेला कानून नहीं है। 7 सिस्टर्स के एरिया में अलग कानून है, वहाँ सभी भारत की सब चीज़ें लागू नहीं होती है, वो तो वैसे ही कायम रखी हमने, क्योंकि वहाँ मुस्लिम डोमिनेंस नहीं है। कश्मीर में मुस्लिम डोमिनेंस है। 3 से 70 हमने निकाल दिया। ठीक है, चलो समता की दिशा में हम चल रहे हैं। हमने तलाक का कानून बनाया, ठीक है, स्त्रियों को एक सम्मान देने का कानून बन रहा है, उसमें भी विषमता हमने रखी है। कोई भी हिंदू व्यक्ति अगर अपने बीबी को तलाक देने की बात करता है तो उसको जेल में नहीं ठूसा जाता है। यहां पर अगर मुस्लिम व्यक्ति है 3 बार तलाक कहेगा तो भाई ये तलाक मान्य नहीं होगा कानूनन, ये जायज नहीं है, बात खत्म। ये मान्य नहीं होगा। आप किसी भी स्त्री को घर से बाहर नहीं हकाल सकते हो। हकालोगे तो घरेलू हिंसा के नाम में जो एक्शन होती है वो होगी। इस ढंग का कानून होना चाहिए था ना, तो हमने उसको जेल में ठूसने वाला कर दिया। ये तो भेदभाव वाली बात है। हिंदू रहेगा तो भाई आप अपने बीबी को बोलोगे घर छोड़ के जाओ, हम तुमको तलाक दे रहे हैं, तो चलेगा, वो बड़ा गुनाह नहीं होगा। जो घरेलू हिंसा में आता है उतना ही होगा। लेकिन अगर वो अपने धार्मिक आस्था की परंपरा के अनुसार 3 बार कहेगा तलाक तलाक तलाक, तो सीधा उसको जेल में ठूस देंगे। इक्वेलिटी का कानून क्या बनता है कि 3 बार तलाक देने के बाद भी वो तलाक मान्य नहीं होगा, असंवैधानिक होगा। ऐसा 3 बार तलाक देने के बाद में वो उसके साथ में अलग व्यवहार नहीं कर पाएगा, करेगा तो घरेलू हिंसा के कानून लागू हो जाएंगे। ये होना चाहिए था ना, फिर भी सहन किया। चलो स्त्रियों को सम्मान देने की दिशा में, इक्वेलिटी देने की दिशा में ये प्रयास है। लेकिन CAA में डायरेक्टली भेदभाव कानूनन हमने लाया, वो सम्मत करवा लिया, इसलिए ये विरोध खड़ा हुआ और ये विरोध पूरी तरह से जायज़ है। अगर हम यहाँ जागरूक नहीं हुए, अगर हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा नहीं की, तो फिर यहाँ किसका भी राज आ सकता है। 2000 सालों तक जिनका राज था उनका राज आ सकता है और फिर बाकी लोगों को भेदभाव सहन करना पड़ता है। आज हो सकता है ये मुस्लिमों के बारे में हो, कल वो दलितों के बारे में होगा, परसों और किसी के बारे में होगा। ये समानता बड़े मेहनत से हमें प्राप्त हुई है, हिंदुस्तान के जीवन में पहली बार प्राप्त हुई है। वो किसी भी हालत में हमने गंवानी नहीं चाहिए। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को मैं इतना महत्व देता हूँ। मैं राज्यशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, पूरे दुनिया की कॉन्स्टिट्यूशंस मैंने पढ़ी है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की महत्ता मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ और भारत का भी इतिहास जानता हूँ। इसलिए मैं ये कहता हूँ